श्री व्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतो वन्वयादिति रतश्चारथे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म यदाय आदि कवये मुह्यन्ते यत सूरया तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। आहा, बड़ा अद्भुत श्लोक है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री व्यास जी महाराज वंदना करते हैं। अच्छा, किसकी वंदना करते हैं? नारायण की वंदना करते हैं ना? कृष्ण की वंदना करते हैं ना? ना ना। फिर किनकी वंदना करते हैं? वो लिखते हैं, कृष्णम परम। शायद अगर कृष्णम परम धीमहि लिख दिया होता, आप कल्पना करो, व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को निर्विवादित कर दिया। कृष्णम परम धीमहि लिख दिया होता तो कृष्ण को मानने वाले लोग कहते ये ग्रंथ हमारा है। वो लिख देते शिवम परम धीमहि तो शिव जी को मानने वाले लोग कहते ये ग्रंथ हमारा है। परंतु उन्होंने तो ये सब लिखा नहीं। क्या लिखा? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम किया। अच्छा, सत्य को प्रणाम करने से मिला क्या? एक बात बताऊं, सत्य को प्रणाम करने से, सत्य का सहारा लेने से कुछ न मिलता हो, लेकिन आपका कल्याण जरूर सत्य से ही होना है। सत्य को प्रणाम किया महाराज। अच्छा, सत्य कितने प्रकार के? एक होता है भौतिक सत्य और एक होता है परम सत्य। तो महाराज, भौतिक सत्य क्या है, परम सत्य क्या है, ये भी तो समझ में आए। अच्छा, ऐसे समझ लो, आप घर में बैठे थे, कोई आपका रिश्तेदार आया और उसने पूछा आपके माता पिता कहाँ हैं? तो आपने इशारा किया, वो बैठे हैं हमारे माता पिता। थोड़ी देर बाद आपने स्नान किया, जल का लोटा लिया और भोले बाबा के मंदिर में आए और जल चढ़ाते हुए कह रहे थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। रिश्तेदार वहीं खड़ा था पीछे, उसने कहा, ओ भैया, हाँ इधर आओ। क्या? अभी घर में थे तब कह रहे थे माता पिता वो, और एक लोटे जल में बदल गए, अब कह रहे ये माता पिता। सच बताओ, आखिर बात क्या है? सत्य कौन है? वो मुस्कुरा के बोला, भैया सत्य तो वो भी था और सत्य ये भी है, परंतु अंतर इतना है, वो भौतिक सत्य था और ये आध्यात्मिक सत्य है, ये परम सत्य है। भौतिक सत्य तब तक रहेगा जब तक भौतिकता है, और परम सत्य तब भी रहेगा जब मैं नहीं था। जब मैं नहीं रहूंगा तब भी ये रहेगा। ये परम सत्य है। और सत्य में ये जो भौतिक सत्य है ना, ये भौतिक सत्य एक साधन है।
परंतु लक्ष्य तो हम सबका परम सत्य ही है।